भारत का ये पावन भूमि यहाँ के वीर सपूतों के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को ऊंचा दिखाने के लिए, भारत के लिए बलिदान तक दे दिया है। आज मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और हम लोगों के लिए, हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही दुख भरी क्षण है ये, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत को अर्थव्यवस्था में काफी मजबूत किया, देश को ऊंचा उठाने का काम किया, लेकिन आज उसके पीछे एक छुपा हुआ व्यक्ति प्रणब मुखर्जी आज हमारे साथ नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सप्ताह पहले वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी जब जांच हुई तो ये बताया गया कि उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, यानी कि खून की थक्के जमा हो गई है, जिसके बाद उनकी मेडिकल टीम ब्रेन की सर्जरी भी की और भगवान का दुआ था कि उनका ब्रेन सर्जरी सही हो गया। लेकिन उसके बाद उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और बिगड़ती चली गई और लास्ट में मेडिकल टीम ने यह डिसाइड किया कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। पिछले एक सप्ताह से करीब वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन स्वास्थ्य में किसी भी तरह का सुधार नहीं आ रहा था। उनके बेटे ने यह बयान दिया था कि उनके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, लेकिन आज सुबह में फिर से खबर आई कि उनकी तबीयत आज बिगड़ गई है। लेकिन भगवान को यह मंजूर ना हुआ और आज शाम प्रणब मुखर्जी की देहांत हो गई है। प्रणब मुखर्जी के कामों के बारे में बताने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देश में पिछले 5 साल में या उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान देश में किस तरह के योगदान दिए, ये सिर्फ और सिर्फ सुनकर हम लोग नहीं जान सकते हैं, बल्कि आंखों से देख भी सकते हैं। पिछले 5 साल ये उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को बेरोजगारी से दूर करने के लिए, देश में गरीबी हटाने के लिए, देश में कुपोषण जैसे जो चीजें हैं उसको हटाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वो मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए कभी भी नहीं सोचा। उनका सिर्फ एक ही मोटो था अपनी लाइफ जीने का, वो था कि देश के लिए कुछ कर जाना, देश के लिए समर्पित रहना। और उन्होंने अपने मरते समय तक देश के लिए काम किया, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि ये व्यक्ति और भी आगे दिन रहे और आज शाम उनकी डेथ हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि इस कोरोना की पैंडेमिक में ना ही सिर्फ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिकार हुए और उनकी मौत हुई, ना जाने कितने लोग जो देश में अभी भी अपनी योगदान दे सकते थे, देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी जो आंखें थी वो देश को और आगे बढ़ता देखना चाहती थी। लेकिन इस पैंडेमिक में लोगों ने लोगों के सपने को तोड़ा, देश को पीछे किया, चाहे वो जीडीपी में गिरी, चाहे यहाँ की अर्थव्यवस्था गिरी। ये भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक बर्बाद करने की चुनौती भी खड़ा कर दिया है। आपको मैं और भी चीजें कुछ बताना चाहता हूं कि प्रणब मुखर्जी भारत रत्न भी पाए थे। उन्हें अभी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया था। उनके लिए एक बहुत बड़ी ये समय था। मैं अपनी चैनल की ओर से और हमारी टीम की ओर से प्रणब मुखर्जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को एक मजबूती दे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग भारत में कम ही जन्म लेते हैं जो भारत के लिए कुछ करने के लिए, भारत को आगे दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और देश के लिए कुछ करने के लिए बलिदान देने को भी तैयार रहते हैं। सैल्यूट टू यू प्रणब सर, आप हमारे लिए हमेशा आइडियल थे, हमेशा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपको देखा है कि आपने देश के लिए क्या काम किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।